दोस्तों, none other than डॉक्टर शक्ति कुमार एंड सरोज मैम, वेलकम यू ऑल। आप दोनों का आज के इस सेशन में हम स्वागत करते हैं। वेलकम सर, वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप कितने ग्रेसफुल लग रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड भी बहुत जबरदस्त है। 25 साल बेमिसाल विद मोदी केयर। वेलकम यू ऑल, वेलकम प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शक्ति है। मैं अमृतसर पंजाब में रहता हूँ। मेरा जन्मभूमि बिहार में हुआ। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है अरवल, वहाँ पे जन्मभूमि हमारा है। और वहाँ पे मैंने मैट्रिक तक की पढ़ाई मैंने वहीं पे किया। इसके बाद मैं जहानाबाद एसएस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पटना आ गया और वहाँ पे मैंने फिर फिजियोथेरेपी की पढ़ाई की। और दोस्तों, लेकिन बचपन से ही लाइफ में एक चीज था कि आगे बढ़ना है, सपना बड़े बड़े देखते थे। और उसी कड़ी में, उसी चाहत में फिर पटना में मैंने क्लिनिक खोली थी 98 में, राजा बाजार पटना के एरिया में। वहाँ पे गुप्ता मार्केट है, पेट्रोल पंप के सामने। और वहाँ पे इसके बाद लगा कि नहीं, और हमें आगे बढ़ना है, तो फिर हम दिल्ली आ गए 2003 में। दिल्ली में ही बहुत एस्टेब्लिश किया अपने आप को। फिर 2005 में हम अमृतसर आ गए। यहाँ भी अपने आप को एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। और ऐसे कड़ी में करते करते दोस्तों, इतना मेहनत किया लाइफ में, इतना काम करना मेरी आदत बन चुकी थी। लेकिन सर्चिंग मोड में था कि और कुछ बेहतर हो सकता है, और कुछ बेहतर हो सकता है। और दोस्तों, फाइनली जो है 2014 में मुझे मोदी केयर मिला था। इस सारे जर्नी के बारे में बात करेंगे, सारे बातें बताएंगे। लेकिन इस जर्नी में जीबीडी तक बनाने में का जो सफर है, उसमें जो सबसे ज्यादा जो सहयोग रहा है हमारे मैडम का। इन्होंने हमें बहुत साथ दिया। हमारे 3 बच्चे हैं। बड़ी वाली बेटी अभी बीएससी मेडिकल में पढ़ती है, सेकेंड ईयर में। छोटी वाली 10+2 में, बेटा मेरा 10th में। तीनों बच्चों को इन्होंने यहाँ पे संभाला। हमारे टीम में इतने सारे जो लोग आए, उनको भी गाइड किया, उनके साथ भी रिलेशन बिल्ड की अपने टीममेट्स के साथ। तो बड़ा इन्होंने रोल अदा किया, बढ़िया। और तभी हम जो है, जो सपना था जीबीडी बनने का, जो सपना था फाइनेंशियल आजादी का, प्राप्त हुआ। तो मैं तो सारे बातें आपसे करूंगा, ये बताऊंगा अभी। और एक एक स्टेप को कैसे हिट किया, कैसे इतनी बड़ी इनकम को टच किया, सारे बातें करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कामयाबी के पीछे जो कंधे से कंधे मिला के जो मेरे को साथ दिया है, जो घर परिवार बच्चे को संभालते इतने बड़े टीम को हैंडल किया है, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ मिसेस सरोज। तो सबसे पहले ये अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। माई सेल्फ सरोज कुमारी, ग्लोबल ब्लैक डायमंड मोदी केयर। दोस्तों, ये जब नाम लेती हूँ ना, बहुत मजा आता है ग्लोबल ब्लैक डायमंड करके। और जितने भी हमारे यहाँ फ्रेंड हैं जो अभी तक ग्लोबल ब्लैक डायमंड नहीं बने हैं, उनके सपने हैं, वो सब कुछ पूरे होंगे फ्रेंड्स। जो आप चाहते हैं, जो आप मिशन पे काम कर रहे हैं कि हमने ग्लोबल ब्लैक डायमंड बनना है, तो आप जरूर बनेंगे। हमारी विशेष भी आपके साथ है। दोस्तों, पहले मैं अपने बारे में बता दूं। जैसे कि सर हमें बताते होते हैं कि जन्मभूमि जो है हमारा बिहार है और कर्म भूमि जो है पंजाब है। तो आज हम कर्म भूमि से बात कर रहे हैं दोस्तों आपके सामने। देखो, इतने कुछ जूम ने दे दिया कि अभी मैं पंजाब से आपके सामने लाइव बात कर रही हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगी। मेरी जन्मभूमि वही है और मेरी एजुकेशन भी वही हुई है और मैरिज भी वहीं पे हुई है दोस्तों। जब हमने मैरिज के बाद डिसीजन लिया कि हमने बाहर शिफ्ट करना है, एक मेरे सपने थे कि बहुत अच्छा जगह जाना है और बहुत पैसे कमाने हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे ही शिफ्ट किए दिल्ली में, वहां पे मैं गई। दिल्ली में मजा नहीं आ रहा था क्योंकि वहां के लाइफ बहुत फास्ट थी दोस्तों। और हमारे 2 बच्चे थे तब, बेटा नहीं था, 2 बेटियां थी, तो बहुत सफर करने में मुश्किल होता था। तो थैंक गॉड जो मोदी केयर मेरे लाइफ में आई, मैं पंजाब आई और
मनीष भैया, पूजा दीदी हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें सिखाया, ए से जेड तक गाइड किया उन्होंने। क्योंकि मैं जो हूँ गवर्नमेंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे कुछ आता नहीं था, बिजनेस के बारे में पता नहीं थी कि बिजनेस को कैसे करना है। क्योंकि गवर्नमेंट फैमिली वाले को एक ही पता होता है कि हमने गवर्नमेंट जॉब लेनी होती है और उसमें सक्सेस होना होता है। तो मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे और यही गाइड करते होते थे कि बेटा पढ़ाई लिखाई करके और गवर्नमेंट जॉब लेना है। मेरे ब्रदर जो है अभी रेलवे में हेल्थ इंस्पेक्टर है और मेरी सिस्टर जो है CDPO है, और मेरी भी वही चाहत थी कि मैंने गवर्नमेंट जॉब करना था। बट खुदा न खास्ते हमने पढ़ाई करते करते मैरिज कर ली और डॉक्टर साहब को गवर्नमेंट जॉब पसंद नहीं थी। मैंने काफी बार डॉक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट की, ट्राई की कि नहीं आप गवर्नमेंट जॉब कर लो। डॉक्टर साहब मानते नहीं थे कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब में पैसे नहीं है, लाइफ नहीं है, और मैं लाइफ को बहुत अच्छा बिल्ड करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ दोस्तों। तो ये चीज था नहीं, क्योंकि जितना हमारे फैमिली में गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनकी सैलरी बहुत कम है दोस्तों, उतने से हमारा घर परिवार चलता है। एक लड़की की शादी कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। और मेरी घूमने फिरने की, मैं घूमना फिरना चाहती थी कि मेरे फादर साहब कहते थे कि बेटा घूमना फिरना पैसे की वेस्टिंग है, आप पैसे वेस्ट करते हो। दोस्तों वो कहीं न कहीं मेरी ड्रीम बहुत बड़ी थी और छुपी हुई थी ड्रीम कि मैं उस ड्रीम को फुलफिल करना चाहती थी। जैसे ही मनीष भैया ने गाइड किया कि आपको पैसे इसमें बनेंगे और लाइफ को एंजॉय करोगे, फॉरेन ट्रिप मिलेंगी, तो मैंने कहा कि नहीं भैया मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। पैसे कितने बनेंगे? क्योंकि फ्रेंड्स मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस मोदी केयर को ज्वाइन की थी पैसे के लिए। तो पैसे मुझे बहुत अटैक किया। मुझे लगता था कि जब पैसे आ जाते हैं ना इस बिजनेस में, मेरे पास जब पैसे आ जाएंगे ना तो बहुत कुछ कर लूंगी, गाड़ी, घर और जो हमारे सपने हैं घूमना फिरना, तो सारे मैं फुलफिल कर लूंगी। तो मुझे एक ही चीज सबसे ज्यादा जो अटैक किया, पैसे। मनीष भैया कहते कि मैम पैसे तो बनेंगे बट मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कहा कोई बात नहीं भैया, हमारी 2 बेटियां हैं और बेटियों को मैं बहुत बढ़िया एजुकेशन देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो एजुकेशन, वो लाइफ स्टाइल दूं जो आज तक हमारे फैमिली परिवार में कोई नहीं दिया है। वैसे लगता था मुझे कि नहीं होगा फ्रेंड्स, नहीं कर पाऊंगी। बट कहते हैं ना कि पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता जी बोलते जाओ। आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, अगर अपने आप पर विश्वास है तो जरूर होएगी, जरूर कामयाबी मिलेगी। तो मनीष भैया, पूजा दीदी मुझे हौसला देते रहे, गाइड करते रहे, और काफी सारे जो है हमारे टीम वो लोग भी करना स्टार्ट कर दिए। फ्रेंड्स सभी को मैं आज थैंक्स करना चाहती हूँ, हमारे टीम को भी। तो जैसे जैसे हमने स्ट्रगल करते करते लाइफ में आगे बढ़ते गए और लाइफ जो है आज कलरफुल हो गई है, ब्यूटीफुल हो गई है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर के लेके। क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म पे ये चीज नहीं है, जितना मर्जी आप मेहनत कर लो, प्लेटफॉर्म जितना बढ़िया है उतना आपको रिवार्ड नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं यहाँ देखती हूँ कि काफी सारे लेडीज हमारे टीम में बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, लेकिन कहीं न कहीं 20,000 30,000 रुपए जॉब में फंसी हुई हैं। तो मैं वो नहीं चाहती थी कि मैं भी वही काम करूं, 20,000 30,000 के जॉब में फंसूं। क्योंकि एक लाइफ को अच्छा लीड करने के लिए 20-30,000 रुपए में कुछ भी नहीं होता दोस्तों। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मैं अपने टीम की यही बताती थी कि अगर मैम आप मेहनत करना चाहते हो तो मोदी केयर के साथ जुड़ जाओ। मोदी केयर में डेमो प्लान करो, क्योंकि डेमो जब करते हो ना दोस्तों, डेमो हमारा 80% काम करता है, 20% तो हम बोल के कर लेते हैं। तो मैं यही कहती थी कि मैम आप पहले स्टार्टिंग में डेमो से करना स्टार्टिंग, और उसके बाद 20% आप बोलोगे ना, उससे हमारी बात बन जाती है। क्योंकि डेमो जो किट है ना दोस्तों, हमारा मैजिक किट है, वो मैजिक करता है। कितने सारे लोग बोलते थे कि एक डॉक्टर होके आप डेमो करते चलते हो घर में, और पेस्ट साबुन की बात करते हो, आपको शर्म नहीं आती?
मेरे फैमिली में भी काफी लोग बड़े पोस्ट पे हैं, तो उनको भी लगता था कि डॉक्टर होके जो है ये डेमो प्लान करते हैं सर, घर घर में कपड़े धोते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे भी थोड़ा फील होता था, क्योंकि मैं भी इंसान थी, मैं भी एक लेडीज थी, मुझे भी बड़ा फील होता था कि नहीं सही बात है। मैं डॉक्टर साहब को आके बोलती थी कि ऐसी है, ऐसे ऐसे लोग हमें कहते हैं, कहते कोई बात नहीं, दुनिया अगर आप बहुत आगे जाओगे ना तभी दुनिया कुछ न कुछ कहेगी, और बहुत नीचे रहोगे तभी दुनिया कुछ न कुछ कहेगी। इसलिए कुछ बोलना भी नहीं है और चुप भी नहीं रहना है, अपना काम को करते जाना है दोस्तों। और सच में आज हम लोगों ने करते गए, करते किसी को नहीं सुने, अपने आप पर बिलीव किए, परमात्मा पर बिलीव किए, और आज जीवीडी बन गए दोस्तों, और 7 लाख रुपए के एंजॉय कर रहे हैं। फॉरेन ट्रिप भी मैं घूम ली हूँ, फॉरेन ट्रिप गए थे, पीछे क्रूज का भी ट्रिप लिया, तो बहुत मजा आया। और ये सब मुझे लगता है कि आज के डेट में दोस्तों बहुत टफ है अदर जगह काम करना, जो कि मोदी केयर में लगता है इजी हो गया, हमने कुछ किया ही नहीं अभी तक, वैसे फील होता है दोस्तों। सच में जितना अदर कंपनी में हमने पिछले बारी मेहनत की थी, इसमें कुछ भी नहीं है, अभी तक उतना मेहनत भी नहीं की, फिर भी हमने जीबीडी बन गए हैं दोस्तों। मैं तो यही कहूंगी कि लग जाओ, अपने हौसले को बुलंद रखो, किसी के परवाह ना करो कि हमें कौन क्या कह रहा है, बस डटे रहना, अपने आप बिलीव करना कि नहीं हम कर सकते हैं, हम बहुत आगे जा सकते हैं दोस्तों। मैं परवाह नहीं करती कि पहले क्या था क्या नहीं था, मैं परवाह यही करती हूँ कि मुझे जाना कहाँ है दोस्तों। मैं आपसे यही कहूंगी कि जो भी आपके ड्रीम है, छोटे छोटे, जब आप शुरुआत करते हैं पहले छोटे छोटे ड्रीम से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लेडीज जितने हैं वो ड्रीमर होती हैं। तो मैं लेडीज की यही कहूंगी कि सभी अपने अपने ड्रीम को फॉलो करो, ड्रीम लिखें, ड्रीम पे ही हमारा मिशन जो है मोदी करे कामयाब होती है। 2 चीज हम मानते हैं कि या तो नीड या तो ड्रीम। तो हमारा जो था दोस्तों यहाँ पे नीड भी था पहले स्टार्टिंग में, बट अब जो हम अब नीड के ऊपर नहीं, अब हम ड्रीम के ऊपर काम कर रहे हैं दोस्तों। तो क्या आप भी काम करना चाहते हैं ड्रीम के ऊपर? तो ड्रीम के ऊपर बहुत जल्दी सक्सेस आपको मिलेगी दोस्तों। अगर हम लोग दोनों कपल सिंपल इतना अच्छा बिजनेस को कर सकते हैं, तो आप हमसे बेटर कर सकते हैं। हमारे लिए यहाँ स्टेट भी नया था, लैंग्वेज भी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे संघर्ष भी बहुत किया है, आप सोच सकते हैं, क्योंकि दोनों टफ थी बहुत ज्यादा। मैं जिनसे बात करने जाती थी वो कहते थे कि आप अदर स्टेट से हो, आप केरला से हो। मैं कहा नहीं, मैं केरला से नहीं, मैं पटना से हूँ। कहते अच्छा आप पटना जी साहब से हो? मैं कहा हाँ मैं पटना जी साहब से हूँ। दोस्तों जब हमने स्टार्ट किया ना, तब बहुत टफ लगता था कि शायद नहीं होएगा, नहीं होएगा, बट डॉक्टर साहब ने कभी हौसला नहीं तोड़ा, कहते थे नहीं हो जाएगा, कर लूंगा मैं। और बहुत मेहनत किया इन्होंने दोस्तों। और लास्ट में आज के 3 साल पहले जो इनका फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल था, उसको मैंने स्टेज से बोल दी थी कि नहीं फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब नहीं करेंगे, फुल टाइम मोदी केयर करेंगे, क्योंकि तब हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी, पैसे बढ़ गए थे। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं मोदी केयर नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे दोस्तों। तो आज सच में आज फिजियोथेरेपी इन्होंने क्विट कर दिया है, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशनल है, ये तो कभी भी कर सकते हैं, बट हम मोदी केयर को करके देखते हैं दोस्तों। तो आज के डेट में अगर हम दोनों कर सकते हैं, तो आप सभी हमसे बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी मैडम। एक बार की घटना याद है कि जब मैं एक मीटिंग में ले गया, जब मैं क्राउन बना था तो स्टेज पे इनको लेकर गया, तो जो हमारे होस्ट थे पहले इनको माइक पकड़ा दी, तो जैसे ही माइक पकड़ा तो इनसे बोला ही नहीं गया, माइक पकड़ के स्टिक हो गए। फिर मैंने इनको हिलाया कि कहीं काम खराब ना हो जाए, फिर मैंने इनको नीचे बैठाया। और यही सिस्टम की पावर है कि आज जो है इतना अच्छा से सब लोगों के बीच में बोल लेती हैं, कर लेती हैं दोस्तों, तो बहुत पावरफुल है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आप सबसे। सबसे पहले तो मैं अनूप सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे। और अनूप जी हमारे बड़े भाई भी हैं और इस बिजनेस के मैं मेंटर ही मानता हूँ। बहुत सारे बातें मैं इनसे करते रहता हूँ। और आज लास्ट मंथ का जो मैंने चेक लिया है
7,67,000 रुपीज। तो 7,67,000 रुपीज का जो चेक हाईएस्ट आया है उसमें अनूप सर का भी कंट्रीब्यूशन है, इनकी कुछ सेशन का भी कंट्रीब्यूशन है, और इस मंथ का चेक जो है उससे भी बड़ा लेने जा रहा हूँ। तो हर महीने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते जा रहा हूँ। और अनूप सर ने एक बात बोला है कि जल्दी से 10 लाख पे आ जाओ। तो अनूप सर आपसे वादा है कि बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर ही 10 लाख इनकम को क्रॉस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं शुरू से ही ड्रीमर था और पटना में क्लिनिक भी डाला, दिल्ली आ गया, फिर अमृतसर आ गया, लेकिन सर्चिंग जारी था कि और बेस्ट हो सकता है। हालांकि मैं अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा बिजी हो चुका था, इतना बिजी हो चुका था, इतना मेहनत करता था दोस्तों कि 10 साल के पीरियड में मैं 2005 में अमृतसर आया था। 2005 से लेके 2014 तक मैंने इतना काम करता था कि सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाना, रात को 8:30-9 बजे घर आना। तो मेरे जो बच्चे को मैंने अधिकांशतः जो लेटे हुए देखा करता था। सुबह जाते थे तो बच्चे सोए रहते थे, रात को 9:30 बजे आते बच्चे सोए रहते थे। तो बच्चे हमेशा उसी पोजीशन में रहते थे। तो मैंने एक बार वाइफ को बोला भी था कि यार बच्चे को बता दिया करो कि तेरे पापा भी है, नहीं तो संडे वाला दिन बोलेंगे कि अंकल कौन है ना। तो बड़ा दिक्कत चल रहा था लाइफ में, समय की गरीबी आ चुकी थी। और प्रोफेशनल लाइफ में दोस्तों ऐसा ही होता है, जैसे जैसे किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने आप को आगे बढ़ाते हो, किसी बिजनेस में, किसी नौकरी में, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में समय की गरीबी आ जाती है। पैसे बनता है लेकिन समय की गरीबी आ जाती है। और आपके नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी होता है दोस्तों। मेरे लाइफ में भी समय की गरीबी आ गई थी। पैसे मैं अपने प्रोफेशन में 60-70 हजार कमा लेता था, लेकिन समय के मामले में बहुत गरीब हो चुका था। लेकिन जब मैं लोगों के यहाँ किसी के घर में फिजियोथेरेपी कराने जाता था और जगह, तो लोगों को देखते थे आराम से बैठ के वो लोग खा रहे, एंजॉय कर रहे। तो मेरे मन में भी एक इच्छा थी कि परमात्मा मुझे भी ऐसे जो है ना जिंदगी होना चाहिए कि मुझे भी समय मिले, बच्चे परिवार के अनुसार धूप में बैठ के थोड़ा धूप सेके, थोड़ा एंजॉय कर सके समय को। और सर्चिंग मोड में था दोस्तों। और 5 अप्रैल 2014 की घड़ी थी जो मोदी केयर बिजनेस मुझे मिला। और मोदी केयर बिजनेस मुझे मिला, हमारे ग्रेट मेंटर मनीष चोपड़ा जी ने मुझे कॉल किया, प्लान दिखाया। और दोस्तों 9:15 साढ़े 9 बजे मैं उनके घर गया रात को। 1.5 घंटा समझाते रहे कि तेरा 2 लाख बनेगा, 3 लाख बनेगा, 1 लाख बनेगा। लेकिन ये छोटी सी दिमाग को समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि डॉक्टर के, इंजीनियर के दिमाग में ईगो ज्यादा होता है। हमारे पास भी ईगो भरा हुआ था। वो बोलते थे कि ऐसे हो जाएगा, मैं कहता नहीं होगा। विश्वास से नहीं हो रहा था, क्योंकि हम अपने परिवार में देखा हुआ था। हमारे फादर साहब पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर किए झारखंड पुलिस से। हमारे एक चचा वेटनरी में डॉक्टर थे, एक चचा आज के डेट में बिहार में वो SHO हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे लाइफ में, हमारे फैमिली में प्रोफेशनल है, बहुत सारे गजेटेड ऑफिसर है। तो सबके लाइफ को देखा था तो कि इतनी ज्यादा पैसे नहीं बनते हैं, 2 लाख 3 लाख। सब लोगों का देखा था 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, ये उस समय में ही बनता था। तो मैं सोचता था कि 70-80 तो मैं भी बना रहा हूँ, तो मैं सबसे टॉप में हूँ। और ये जो बोल रहे हैं कि 2 लाख 3 लाख बनेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों 1.5 घंटा के हेल्दी डिस्कशन के बाद ये छोटी सी माइंड ने कंसीव कर लिया कि चलो करके देख लेते, हो सकता है बन जाए। और दोस्तों फिर मैंने एक मीटिंग देखने के लिए चंडीगढ़ गया। सर हमें ले गए चंडीगढ़, वहां पे मीटिंग देखा तो वहां पे बड़े लोग आए थे। तो कोई बोल रहा था मैं 2 लाख कमाता हूँ, कोई 50,000 कमाता हूँ, कोई 7 लाख कमाता हूँ, तरह तरह की बातें बताई जा रही थी। तो दोस्तों ये दिमाग समझ रहा था कि जितने भी लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं ना, उसकी मीटिंग इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है कि सब लोगों को स्टेज पे बोलना है। तो मेरा दिमाग उल्टा ही चल रहा था। जब मीटिंग खत्म हुआ तो मैं 1-2 लोग जो बड़े चेक को बताए थे उनके पास गया। मैं क्या सर चेक दिखाइए, आप इतनी झूठ बोल लेते हो सबके सामने, मुझे चेक दिखाइए। तो लोगों ने मुझे चेक दिखाया। तब दोस्तों ये विश्वास हो गया कि अगर इन सब के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, मैं भी बड़े तरीके से कर सकता हूँ काम को। और दोस्तों फिर जो हमारी जर्नी शुरू हुई, जब वहां पे देखने के बाद आए थे, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था, हॉस्पिटल में जॉब थी, अपनी क्लिनिक थी, 7-8 लोग जो थे, 7-8 लोग थे, वो जो है मैं उनको पेमेंट दिया करता था। बहुत दिक्कत थी हमारे साथ। लेकिन दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैंने करना है। हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइनिंग थी हमारी,
नौकरी छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैंने करना है। और सर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि आपके जिंदगी में 7 संडे होगा। 7 संडे मैंने पहली बार सुना था कि मेरे जिंदगी में 7 संडे होगा, 7 संडे। तो मैंने कहा कि सर 7 संडे, 7 संडे तो एक ही होता है। तो उन्होंने बोला, किसने बोला कि संडे एक होता है? किताबों में संडे एक लिखा होता है, क्लास में संडे एक बताई जाती है। आप अपने जिंदगी में 7 संडे एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों इस 7 संडे वाली जो कंसेप्ट थी ना, मेरे को यकीन किया और मैंने डिसीजन बनाया कि मैं करूंगा। जब डिसीजन बनाया कि मैं करूंगा तो मेरे पास टाइम की चैलेंज आ गई कि मैं करूंगा कब। हॉस्पिटल छोड़ नहीं सकते, हॉस्पिटल छोड़ नहीं सकते, और जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है छोड़ नहीं सकते, करें क्या? तो फिर डिसीजन बनी कि मैं रात को 9 से 12 करूंगा। दोस्तों एक फिजियोथेरेपी जो दिन भर एक्सरसाइज करा रहे लोगों को, जो हॉस्पिटल में जा रहा है, अपने क्लिनिक में जा रहा है, रात को उसको कहा जा रहा है कि 9 से 12 इस बिजनेस को करो। अगर तुम्हें सपने चाहिए, अगर सपने पूरे करने हैं, अगर तुम्हें 7 संडे चाहिए तो रात को 9 से 12 करो। और दोस्तों फिर मैंने डिसाइड किया कि रात को 9 से 12 करूंगा। हालांकि चैलेंज बहुत था मेरे पास। उस समय एक प्लेटिना बाइक थी, एक अल्टो गाड़ी रखी हुई थी, समय का बहुत कमी था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि करूंगा। दोस्तों रात से 9 से 12 काम को करना शुरू कर दिया। रात को मैं घर में कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे आया करता था। लेकिन दो डिसीजन बन गया कि करना है तो करना है। और दोस्तों एक करके हम लोगों को बताने शुरू कर दिए। अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मैं रोज 4-5 डेमो जब तक कर नहीं लेता हूं तब तक घर नहीं जाऊंगा। और दोस्तों इतनी कमिटमेंट के साथ जब काम करना शुरू किया, हालांकि चैलेंज और आए। रात में 11-12 बजे 2 बार तो मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि किसी के मोहल्ले में, गली में आप जाके खड़े रहते हो, दरवाजे पे खड़े रहते हो, तो वहां पे पुलिस वाले ने तो पकड़ना ही है, पूछना ही है ना आपको कौन हो। फिर जाके इंक्वायरी करके छोड़ा। गली में 1-2 बार जो डॉगी थे, गली के जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, तो उसने भी मेरे मोटरसाइकिल के पीछे पड़ गया। 1-2 बार उसने ही परेशान किया। लेकिन दोस्तों डिसीजन पक्की थी, मैंने हार नहीं मानी। मैं कि जो मर्जी करना है कर लो, क्योंकि मैंने एक स्टोरी पढ़ा था कि जिंदगी में जितना बड़ा कामयाबी लेना चाहते हो उतनी बड़ी चैलेंज भी आपको परमात्मा ने देगा। पहले टेस्टिंग करेगा, जब टेस्टिंग में पास कर जाओगे तब आपको सफलता मिलेगा। और दोस्तों मैंने अपने आप को समझा कि हाँ हमें हर टेस्ट में पास होना है, हमें हर जगह पे पास होना है, हमें जो है आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और हमने दोस्तों फिर हमने एक्शन किया। एक्शन में कोई कोताही नहीं बरता, लगातार मैं एक्शन करते गया। आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। अब ठीक है, आवाज आ रही सर? यस। तो हमने जो है दोस्तों जो भी बात बनी वो डिसीजन के बाद बनी। करते गए चैलेंज आई, लैंग्वेज की चैलेंज आई। चैलेंज तो आना ही है दोस्तों, आपको भी आएगा। दुनिया का कौन सी ऐसी काम है जिसमें चैलेंज नहीं है? आप बताइए। नौकरी में, जॉब में, पैसा, किसमें का चैलेंज नहीं है? हर जगह चैलेंज आएगी आपको, हर जगह चैलेंज आएगी, आना ही है और आना भी चाहिए। क्योंकि चैलेंज आता है हमें निखारने के लिए, चैलेंज आता है हमें मजबूत करने के लिए, चैलेंज हमें घबराने के लिए, भगाने के लिए नहीं आता। और दोस्तों चैलेंज आई, हर चीज हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। सबसे बड़ी बात क्या है कि हार नहीं मानी। मैं ट्रेनिंग मीटिंग लगाना शुरू कर दिया। इतना मेहनत किया दोस्तों कि आज मैं पंजाब का 3rd GBD बनने का मौका मिला। और आज हमारे टीम में 27 लोग ऐसे हैं, 27 लोग ऐसे हैं जो महीने का 1 लाख से लेके 3.5-4 लाख रुपया महीने का कमाना शुरू कर दिए। आज हमारे टीम में 56 लोगों ने कार चला रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ी। और आज हमारा 18 स्टेट में बिजनेस चला गया। लेकिन इसका रिवार्डिंग इतने रिवार्डिंग आप देख रहे हो कैसे हुए, जब हमने डिसीजन बनाया, जब हमने ठाना कि हाँ मैंने इस काम को दोस्तों करना है। और फिर मैंने एक मीटिंग में मुझे किसी ने बताया कि मोदी केयर का काम तो बहुत साफ सुथरा काम है, साधु का काम है। लोगों के अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, लोगों के घर के अंदर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भेजने का काम है, लोगों के शरीर के ऊपर
स्किन के ऊपर अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट लगाने का काम है। ये तो साधु महात्मा का काम है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस तो उसको बोलते हैं जो गंजे को कंघी बेची जाती है, उसको बताई जाती है मार्केट में। जिसके बाल नहीं है उसको बोला जाता है कंघी ले लो, तो बंदा बोलता है नहीं मेरे पास बाल नहीं है, तो बोलता है नहीं वाइफ के लिए ले जा, बोले कि वाइफ का भी नहीं है तो बच्चे के लिए ले जा, नहीं बच्चे नहीं है तो कोई रिश्तेदार आएगा उसके लिए ले जा, उसको बोलते हैं बिजनेस। लेकिन हमारा मोदी केयर दोस्तों अवेयर करने का काम है, लोगों को बताने का काम है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज करने का काम है। आप दोस्तों अगर थोड़ा ध्यान दें, टीवी पे जाकर देखें, टीवी पे जाकर आप देखें कैसे कैसे लोग हैं, जितने भी सारे सेलिब्रिटीज हैं इसी काम को करके करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो हमें और आपको करने में क्या जाता है? 21st सेंचुरी में हम एक मिडिल फैमिली के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों एक वरदान बन के आया है कि जो इसकी इंडस्ट्री में आ गया, समझ गया, तो लाखों लखपति करोड़पति बन जाएगा, अपने परिवार का, अपने खानदान का पहला करोड़पति ब्लैक हेयर वाला बन जाएगा दोस्तों। मात्र 5 से 7 साल अपने आप को इसमें लगाना होता है। और दोस्तों मैं भी उसी सिद्धांत पे काम किया। आप जो है टीवी पे थोड़ा नजर देख के जो डाल के देखिए, टीवी खोल के तो देखिए, माल बेचने का सबसे बड़ा साधन बन चुका है। बच्चन साहब को आप सारे जानते हैं, सदियों का माना एक सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आज के डेट में वही कर रहे हैं, हर मामले में टॉप पर है, हर मामले में टॉप पर है, पैसे मामले, शोहरत मामले में। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा प्रचार करे तो सोचिए अगर वैसे वैसे लोगों को इतने ज्यादा काम करने की जरूरत है, अपने प्रोडक्ट को प्रचार करके पैसे कमाने की जरूरत है, तो हम जैसे मिडिल फैमिली वाले को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको खुद डिसाइड करना है। आप धोनी को देखिए, क्रिकेट का सुपरस्टार रहा धोनी, टीवीएस मोटरसाइकिल बेच रहा है, डीजल क्या मोबिल बेच रहे हैं। तो सोचिए हम और आप कहाँ है। एक और इंसान है दोस्तों, हार्पिक बेचता है, दूसरे घर में लेटरिन को साफ करके दिखाता है, टॉयलेट सीट को साफ करके दिखाता है, बोलता है साफ हो गया, उसको शर्म नहीं है। तो हमें किस बात की शर्म दोस्तों? हमें तो उसी काम में प्रमोट करना है, हमें भी तो प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। कभी अपने आप को दोस्तों, जब मुझे शर्मा लोग मेरे नाम को गलत उछालते थे कि डॉक्टर शक्ति दूसरे घर में जाता है, कपड़े में दाग छुड़ाता है, कपड़े का दाग छुड़ाने का डॉक्टर है, दूसरे घर में पॉलिश करने का डॉक्टर है, तो बड़ा पिंच होता था, बड़ा दर्द होता था। लेकिन दोस्तों मैंने दिल पे एक ही चीज रखा था कि मैंने ना बोलना है ना चुप रहना है, केवल काम करना है, काम करना है, काम करना है। और इतना काम किया दोस्तों कि आज वो सारे जो मजाक उड़ाते थे वो सारे के सारे आज कहते यार तो हमारी संगत में नहीं आई, हमारी बात को नहीं माना, तो अच्छा रह गया, तो अच्छा कर लिया। और बहुत सारे दोस्तों हमने अचीवमेंट लिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था कि हमें अगर शर्म कर लिए, हमारे पंजाबी में कहावत है कि जिसने किया शर्म उसका फूटे कर्म। हमारे पंजाब में बहुत चलता है कि जिसने किया शर्म उसका फूटे कर्म, शर्म नहीं करना। और दोस्तों आज एक में टीवी पे थोड़ा नजर मारिए, एक बाल बढ़ने की तेल बेची जा रही है, एक हीरोइन है हमारी जो बाल बढ़ने की तेल बेचती है, हेयर ऑयल बेचती है, लेकिन उसके खुद के हस्बैंड गंजे हैं। समझ रहे हैं ना, दूसरे के लिए तेल बेच रही है लेकिन खुद के हस्बैंड गंजे। ऐसे है हमारा टीवी का संसार, जहां पे मिट्टी को सोना करके बेची जाती है। तो हमें क्या लगा, हमें तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, हमें तो अपने लोगों को हेल्प करना है, और इसी प्रोडक्ट को यूज करके लोगों को लखपति करोड़पति, लोगों को गाड़ी दिलाने का मौका है, लोगों को घर दिलाने का मौका है, लोगों को फाइनेंशियल आजादी दिलाने का मौका है, लोगों के बच्चे को एजुकेशन दिलाने का मौका है। दोस्तों लाइफ में कभी भी शर्म वाला जो चैप्टर है ना बंद कर दीजिए। शर्म किस बात का, हम कौन सी गलत काम करने चले, हम लोगों को अवेयर करने चले। लेकिन दोस्तों शर्म तब इंसान को आना चाहिए जब हम अपने फैमिली को सपना को पूरा नहीं कर पाते, अपने फैमिली को डिमांड को पूरा नहीं कर पाते, हम अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेशन नहीं दे पाते। आज गर्मी के समय में अगर हमारे घर में एसी नहीं लगा हुआ है, हम कंफर्टेबल लाइफ को नहीं लीड कर पा रहे, हमारे पास गाड़ी नहीं है, तब शर्म जरूर आना चाहिए दोस्तों। काम करने में कभी शर्म नहीं हमें आना चाहिए। और दोस्तों मैंने काम को खींचना शुरू किया, लगातार काम को खींचना शुरू किया, अभी भी खींचते जा रहा हूँ, लगे जा रहा हूँ, लगे जा रहा हूँ। और दोस्तों मुझे भी आज भी चैलेंज आ रहे हैं, चैलेंज हर समय आना है, क्योंकि चैलेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जब मैंने मोदी केयर शुरू किया था तो दूसरी चैलेंज थी, मोदी केयर के पहले दूसरी चैलेंज थी, आज दूसरी चैलेंज। चैलेंज तो आना ही आना है, लेकिन सारे को एंजॉय करते जा रहे हैं। आज किसकी चैलेंज आती है? सर एक बिल था, वो बिल जो है ना कल का था, अभी चढ़ा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने टीम के लिए हमारी एक ग्रुप बना हुआ है,
जीबीडी का, उसमें डालते हैं, वहां से करवाते हैं। तो चैलेंज हर जगह आना है दोस्तों, आपको भी चैलेंज आना है। सोचिए कि अगर आपको भी चैलेंज आ रहा है तो आप सही ट्रैक पे हो। आपको भी लोग मजाक उड़ा, जैसे मेरे को मजाक उड़ाया था, लोगों ने हंसा था, आप भी सही ट्रैक पे हो, क्योंकि आखिरी हंसी आपकी होने वाली है। आखिरी जो हंसी है वो आपके होने वाली है दोस्तों। लेकिन आखिरी हंसी तभी हंस सकते हो जब लगातार आप इसमें टिके रहेंगे, लगातार इस काम को करते रहेंगे, लगातार अपने सीनियर के बताए गए रास्ते को फॉलो करते रहोगे, तभी दोस्तों होगा। और मैं बता दूं आपको, इंडिया में आजादी के बाद से जितने भी इंडस्ट्री आए, हर इंडस्ट्री को 4 फेज से देखा गया है। पहली फेज होता है कि कोई भी इंडस्ट्री आती है ना हमारा, तो निगेटिव फेज से गुजरता है। निगेटिव फेज आपको याद होगा, मुझे भी याद है, जब गांव घर में गैस सिलेंडर आना शुरू हो गया ना, तो लोग मजाक उड़ाते थे, ये सिलेंडर नहीं है, बम है, फट जाएगा, घर उड़ जाएगा, नहीं लगाना। गांव में जब बिजली गया ना, तो गांव वाले लोग बिजली लगाना बंद किए, नहीं जी बिजली से मर जाते बंदे। तो सारा निगेटिव फेज है। जब मोबाइल आई थी, मुझे याद है, पटना में 97 में मैंने सीमेंस कंपनी का 7500 रुपए की इतनी बड़ी मोबाइल लिया था, एरियल वाला, अपने पॉकेट में लगा के मैं चला करता था। तो लोग बोलते थे कि ये आउट गोइंग का पैसा देता है, इनकमिंग का पैसा देता है, लोग मुझे पागल समझते थे। तो जो मोबाइल इंडस्ट्री भी 10 से 15 साल निगेटिव फेज में रहा। लेकिन दोस्तों आज के डेट में क्या हुआ, कुछ सालों बाद आज किसको लोग बोलते हैं कि अप टू डेट है, जिसके पास मोबाइल नहीं है। तो जितने भी इंडस्ट्री आई हैं सारे निगेटिव फेज में पहले रहा है, उसके बाद पॉजिटिव फेज में आया है, उसके बाद ग्रोथ फेज में आया है, उसके बाद जो है नॉर्मल फेज में गई है। तो डायरेक्ट सेलिंग के लोग भी पहले निगेटिव फेज में, तो लोग बोलते थे मेंबर बनाने वाला काम है, स्कीम है, ये है, लोग फंसने फंसाने वाला काम है, तरह तरह के लोगों ने बात बोला दोस्तों। लेकिन आज कहने का नहीं है, आज लोग फोन कर करके ज्वाइन कर रहे, क्योंकि इंडस्ट्री जो है हमारा पॉजिटिव फेज में आया और उसके बाद ग्रोथ फेज में चल रहा है। हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ फेज में चल रहा है। आज मुझे भी बहुत सारे ज्वाइनिंग आ रही है, बहुत सारा लोग मेरे को फोन कर करके बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप ग्रोथ फेज में आप आ चुके हैं, जब मैंने अनूप सर, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, मनीष सर, जो हमने शुरू किया था दोस्तों 2014 में ना, उस समय बहुत निगेटिव फेज था, ऐसा माहौल नहीं था। मेरे पूरे पंजाब में कोई लखपति नहीं था, कोई 50,000 भी कमाने वाला नहीं था। हम बोलते थे मनीष सर को कि दिखाओ सर चेक, दिल्ली चलना पड़ेगा, दिल्ली वाले को बनता है, उधर बनता है। लेकिन आज हमारे अमृतसर में 4 जीबीडी हो गए, अमृतसर में 4 जीबीडी हो गए केवल एक अब शहर में। मार्च होते होते 3-4 जीबीडी और बनने जा रहे हैं, तो केवल अमृतसर में 10 जीबीडी हो जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे पटना में हमारे कितने जीबीडी आ रहे, कितने लखपति। आज हर दिन फेसबुक पे देखिए, कोई ना कोई गाड़ी ले रहा है, कोई ना कोई घर ले रहा है, कोई ना कोई 10 लाख 5 लाख इनकम पे जा रहा है। इतना ज्यादा ग्रोथ इस इंडस्ट्री में हो चुका है। तो आप सारे लकी है कि आपकी एंट्री जो इसमें हुई है, ग्रोथ फेज में हुई है। आपके सीनियर का फोटो मैगजीन में छपी हुई है, आपके सीनियर का चैनल यूट्यूब पे बना हुआ है, आपका सीनियर का बड़े बड़े चेक का फोटो डाला हुआ है। तो सब चीज दिखाने के लिए आपके पास है, आप खुद देख रहे हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग के समय में ये चीज नहीं था, हमारे समय में दोस्तों ये चीज नहीं था। बड़ा उस समय लोग अपोज करते थे, लेकिन हम लोगों ने डटे रहे कि विश्वास था कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और हम सब ने मिलके पूरे इंडिया में आप सबके लिए दोस्तों ऐसा पिच तैयार किया है कि आपको केवल बॉलिंग करना है, बैटिंग करना है, छक्के चौके मारना है, जितना विकेट ले सकते हो ले सकते हो, ले लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। पूरी स्मूथ रास्ता बन चुका है दोस्तों। तो आइए हम सारे मिलके अपनी और अपने परिवार के सपने को पूरा करें दोस्तों। पहली ऐसा इंडस्ट्री, पहला ऐसा कंपनी मिला है जो सपने की बात की जा रही है। आपका सीनियर आपको ये बोलता है कि सर आप गाड़ी कब लोगे, सर आप घर कब लोगे। दोस्तों मैंने भी इस बिजनेस से 3 गाड़ी अचीव किया। लास्ट गाड़ी में क्रेटा चला रहा हूँ पिछले 4 साल से। नेक्स्ट गाड़ी जो है जगुआर लेने जा रहा हूँ। जब हमारे अनूप सर आए थे हमारे अमृतसर में BBS करने, तो मैं और अनूप सर, मुझे मौका मिला अनूप सर को उस गाड़ी पे बैठा के घुमाने के लिए। मुझे मौका मिला जब रवि सर आए थे तो अपनी गाड़ी पे बैठा के उनको भी हमने शहर घुमाया था। हमारे राजेश गुप्ता सर आए थे, जितने भी हमारे लीडर्स है, हमारी ग्रोथ में इन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तीनों ने एक ही बात बोल के गए थे कि जब आप GVD बनोगे ना फिर हम लोगों ने आना है। तो हमने तो GVD बन गया। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो इन सारा हमारे जो फ्रेंड है इन सबकी जो विजिट हमने फिर यहाँ करवाने लगे। गाड़ी ली दोस्तों। फिर अनूप सर की एक बहुत बड़ी सेशन मेरे को पिछले साल काम किया।
2019 में जब अनूप सर आए थे यहाँ पे, तो दोस्तों मैं तकरीबन 1 करोड़ का घर लेने जा रहा था, बयाना करने जा रहा था। तो हम दोनों गाड़ी में घूम रहे थे, तो अनूप सर ने बोला कि डॉक्टर साहब अभी जो है ना घर का प्लानिंग रहने दो, इन्वेस्टमेंट करना है कोई प्लॉट ले लो, क्योंकि अभी आपका बिजनेस पे फोकस करो, बिजनेस बढ़ा लोगे, बहुत बड़ा बड़ा घर खरीदोगे। दोस्तों इनकी बात को मान के सोचिए, एक इंसान घर लेने के लिए वो है, लेकिन इनकी बात को माना और मैंने एक अमृतसर के एयरपोर्ट पे तकरीबन 400 गज यानी कि 3-3.5 कट्ठा का मैंने एक प्लॉट लिया है, वहां पे ड्रीम हाउस बनाऊंगा। आप लोग जब लैंड करोगे अमृतसर एयरपोर्ट पे तो सीधे आपको घर में बुलाऊंगा। और मैंने दोस्तों इनकी सलाह को मानी, क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी एक्सपीरियंस होल्डर है अगर कोई बातें बता रहा है तो हमें मानने में भलाई है। 70 लाख रुपए की मैंने एक प्लॉट यहाँ पे लिया, मेरे टीम में बहुत सारे लोगों ने घर लेना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, तो सोचिए कि मैं पंजाब में आकर जहाँ पे सारे अननोन शहर, अननोन जो मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लेकिन एक ही चीज है, जुनून है, जज्बा है, मैंने सबको बताना है, क्योंकि दिल का भाषा हर इंसान को समझ में आता है। आप दिल से जब बात करते हो, दिल से किसी की सपने की बात करते हो, दिल से लोगों को गाइड करते हो, हेल्प करते हो, सब लोग ज्वाइन करते हैं। और आज दोस्तों पंजाब में सबसे बड़ा, सबसे स्टेबल बिजनेस है तो आपका भाई डॉक्टर शक्ति का है। पंजाब, हिमाचल, जम्मू का मैं सेकंड टॉप रनर हूँ इस बिजनेस में। तो दोस्तों इस बिजनेस में हमने अपने सारे सीनियर दोस्तों का हेल्प लेके बिजनेस को बिल्ड करने की सबसे ज्यादा जो मेहनत किया है दोस्तों, मैंने अपने स्किल पे, अपने आप को सीखने पे ज्यादा लगाया है। अनूप सर आए थे कि इनकी स्टेटमेंट थी बड़ी बढ़िया कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, लाखों रुपए कमाना चाहते हो, तो किसी एक अमीर को देखो और वो जो काम को करता है, जैसे करता है, उसको फॉलो करो, आप अमीर बन जाओगे। तो मैंने दोस्तों ये जीवीडी बन के आए थे, मैंने इनको फॉलो किया, मैंने राजेश जी को फॉलो किया, रवि जी को फॉलो किया, मनीष जी को फॉलो किया। हमारे लिए तो 4-4, 5-5 जीवीडी आए, तो मैंने कहा कि सबको फॉलो कर लेते हैं। तो सबका सिद्धांत मुझे पता चल गया कि चारों पांचों करते क्या है, मैंने ही फॉलो करना शुरू कर दिया, मैं भी जीबीडी बन गया। तो लेसन क्या मिलता है कि आप भी अगर चाहते हैं कि जीबीडी बनना है, आप भी चाहते हैं 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख इनकम पे जाना, तो अपने सीनियर को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। लेकिन सीनियर कौन? जो जागता है और भागता है। सीनियर कौन? जो जागता है और भागता है। वैसा सीनियर नहीं कि जो ज्वाइन करके सो जाता है। काउंसलिंग वैसे सीनियर से करिए जो कम से कम महीने का 50,000 रुपया से लेके लाख रुपए कमाता हो, उससे काउंसलिंग कीजिए। जो वो बोलता है उसको बात को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आप भी जीबीडी, आप भी बड़े बड़े लेवल पे आ जाएंगे दोस्तों। तो मैंने भी इनके सिद्धांत को फॉलो किया, उसका रिजल्ट मैं भी आपके सामने हूं। तो दोस्तों मोदी केयर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप अपने और अपने बच्चे के सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, आपके जो सीनियर है उनको फॉलो करना पड़ेगा। सोचिए मैंने बार बार जो इन लीडर के नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि तीनों लीडर का ना आज के 4 दिन पहले भी मेरे को राजेश गुप्ता सर से बात हुआ। 4 दिन पहले भी कुछ ना कुछ बात हम आपस में करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटी उनकी हम लेते रहते हैं दोस्त। तो आपके साथ ये हैं, आपके मेंटर हैं, आपके सीनियर हैं, तो आप लोग तो और ज्यादा धमाल मचा सकते हो। तो ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, किसी से भी लिया जा सकता है, लेकिन ज्ञान लेने वाला बनना पड़ेगा, रिसीविंग मूड में रहना पड़ेगा। ज्ञानी बहुत है लेकिन ज्ञान लेने वाले कम है। तो दोस्तों इस बिजनेस में करना क्या है, मैं उस पर अब आता हूं। इस बिजनेस में क्या क्या करके इतनी बड़ी बिजनेस को खड़ा किया। आज हमारी टीम में आरबीडी भी हैं, काफी क्राउन्स हैं, काफी हर लेवल के लोग आ चुके। मैंने क्या क्या सिखाया, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने इस बिजनेस में 5 काम मुझे बताया गया था कि जो फंडामेंटल है, जो रिचुअल्स हैं, वो 5 ही हैं। इसी 5 काम को करके हमारे कंट्री मेंटर डॉक्टर सुरेखा में महीने की 1.25 करोड़ कमाती हैं। इसी 5 काम को करके मैं 7-8 लाख रुपए इनकम पे चला गया। इसी काम को करके मनीष सर, हमारे अनूप सर, राजेश सर, जितने भी लीडर्स हैं, सुमन जी, हमारे जितने भी लीडर हैं, सारे लोग जो इतने बड़े बड़े, उत्तम प्रकाश सर हैं, नवीन सर हैं, रवि, जितने भी लीडर हैं दोस्तों, बड़े बड़े इनकम को लेके चले गए। तो ये 5 काम मैं आज आपको बताना चाहता हूं और इस 5 काम को एक फॉर्मूला बना लीजिए और दोस्तों आप भी लखपति करोड़पति बनिए। इंडिया ऐसा देश है दोस्तों जो कमाई पे टैक्स नहीं, कोई रोकता नहीं है आपको कितना कमाना चाहते हैं, जितना मर्जी कमाना चाहते हैं कमाई। जब कमाओगे टैक्स हम लोग भी देते हैं, हम भी जीएसटी देते हैं, जितनी पैसे आते हैं जीएसटी भर देते हैं 18%, कोई टेंशन नहीं है। वी आर प्राउड
मेंबर ऑफ इंडियन टैक्स पेयर। हम टैक्स पेयर, हमें बहुत प्राउडली टैक्स पे को पे करते हैं, हर महीने टैक्स को पे करते हैं, पैसे आते हैं। आप भी आइए, इंडिया ऐसा मुल्क है दोस्तों, जितना मर्जी पैसे कमा लीजिए, कोई रोका नहीं है। आपका समाज, आप जहां भी रहते हो, वहां का पुलिस अधिकारी, वहां का डीएम, वहां का एसपी, कोई इंसान नहीं रोकता पैसे को कमाने के लिए। एक इंसान है जो आपको अमीर बनने से रोकता है, एक इंसान है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। और इंसान को देखना चाहते हैं, अपने घर में जाइए, अब मिरर के सामने खड़े होकर देखिए, वो इंसान नजर आएगा मिरर में, वही इंसान है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जिस दिन वो इंसान को समझा दिया, जिस दिन अपने आप को समझा दिया कि मैं आगे बढ़ना है, तो आप बढ़ पाओगे दोस्तों। तो 5 काम को मैंने किया और उसी 5 काम ने मेरे को सफलता दिलाई। वही 5 काम को मैं अपने टीम को सिखाया। हर मीटिंग में, हर दूसरे तीसरे दिन मीटिंग करता हूँ, टीम को वही 5 काम बताता हूँ, वही 5 काम बताता हूँ, नया काम कोई नहीं दोस्तों। तो पहला काम मुझे बताया गया, हालांकि जब अनूप सर की ट्रेनिंग यहाँ हुई, इन्होंने भी वही काम को बताया, हर लोगों ने ही काम को बताया, नया कोई काम नहीं करना है। पहला काम इन्होंने बताया था कि डॉक्टर साहब 100% प्रोडक्ट टीचर बनना है, 100% प्रोडक्ट टीचर बनना है, मार्केट का प्रोडक्ट नहीं छूना है। क्योंकि अगर मार्केट का प्रोडक्ट टीच करेंगे तो मार्केट वाला पैसा बनाएगा, आप मोदी केयर का प्रोडक्ट टीच करोगे तो आप पैसा बनाओगे। कॉमन सेंस की बिजनेस है। दोस्तों, हम लोग हर महीने कभी ना कभी 5 स्टार में जाते हैं, रुकते हैं, वहां पे हर चीज मिलता है, शैम्पू सर हर चीज मिलता है वहां पे दोस्तों। लेकिन ये डॉक्टर शक्ति इतना लॉयल है, किसी भी 5 स्टार का शैम्पू साबुन को यूज नहीं करता, टच नहीं करता, जैसे वही रह जाता है। मैं अपना किट खोलता हूँ, मोदी केयर के सारा निकालता हूँ और करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि परमात्मा का जो सीसीटीवी कैमरा है ना, वो लगा हुआ है, वो हमेशा देख रहा है कि इंसान करता क्या है, कितना लॉयल है। तो दोस्तों, अगर आप भी 100% कमिटमेंट के साथ प्रोडक्ट यूजर बन जाएंगे तो आप भी इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा काम इन्होंने बताया था कि शेयरिंग का मास्टर बनो। शेयरिंग इन द सेंस, लोगों को बताओ अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, अपने बिजनेस के प्लान के बारे में बताइए, इसका मास्टर बनिए। और एग्जाम्पल देके समझाया था कि देखो आपके शहर में डॉक्टर है, वही बोर्ड लगाया हुआ है, वही प्रचार कर रहा है, हॉस्पिटल वाला भी पंपलेट बनाता है, पेपर में निकलवाता है, टीवी पे देखो हर कोई अपने काम का प्रचार कर रहा है, हर कोई अपने काम के बारे में पूरे दुनिया को बताया जा रहा है। आपका भी तो मोदी केयर बिजनेस है ना, तो आप भी लोगों को बताइए, हर लोगों को बताइए, छोड़ना किसको है, आपके पास ही तो प्रोडक्ट है ना, लोगों को बताइए, शेयरिंग का मास्टर बनो। तो हमने दोस्तों शेयरिंग करना शुरू कर दिया, कोई परवाह नहीं किया कि कौन हंसता है कौन रोता है, बस शेयरिंग करना शुरू कर दिया। और थर्ड वन काम बताया था कि इस काम को रेगुलर करो, रोज करना है, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, 4 घंटे करो, लेकिन रोज करो। दोस्तों, इस बिजनेस को 3 ढंग से लोग कर रहे हैं। एक तो लोग ऐसा हैं जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करना शुरू किया, जैसे मैं पार्ट टाइम में करना शुरू किया था, रात को 9 से 12। लेकिन हाँ, रात को 9 से 12 किया तो किया, जब मैं डिसीजन बनाई थी तो बच्चे परिवार को बताया था कि बात कि 9 से 12 का जो समय है ना, वो मेरा समय नहीं, आपका समय नहीं है। 9 से 12 हमारा मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड करने का समय है, और इससे हमें सपने पूरे होंगे। अगर किसी का बर्थडे आ गया तो हम बर्थडे नहीं मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे बाद में मनाएंगे या पहले मनाएंगे, लेकिन 9 से 12 नहीं मनाएंगे। अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो 9 से 12 मैं नहीं रहूंगा उसके साथ, 9 से 12 केवल हम मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड करने में लगाएंगे। तो रेगुलर तरीके से दोस्तों, पार्ट टाइम में मैंने कामयाबी ली। कुछ लोग इस बिजनेस को फुल टाइम करते हैं, वो भी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं दोस्तों, इस बिजनेस को स्पेयर टाइम में करते हैं, सम टाइम करते हैं, कभी किया कभी नहीं किया, वो कामयाब नहीं होते। मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो है सम टाइम वाले, कामयाब नहीं हुए। तो आपको भी चुनना पड़ेगा, चाहे तो पार्ट टाइम कीजिए या तो फुल टाइम कीजिए, लेकिन लगातार कीजिए, रेगुलर कीजिए, रेगुलर कीजिए दोस्तों। 5 साल 6 साल का प्रोजेक्ट मान के चलिए, इस बिजनेस में 5-6 साल लगेगा पूरी अच्छी तरह से बिजनेस को बिल्ड करते हुए। आज मेरा 7 साल हुआ, आज मेरा 7 साल हुआ, लेकिन दोस्तों इसका रिवार्ड लास्ट ईयर जो कोरोना लगा, लास्ट ईयर जो जिंदगी में हम सबके लाइफ में पहली बार लॉकडाउन हुआ, पूरे दुनिया बंद हो गया दोस्तों, उस लॉकडाउन में ये डॉक्टर शक्ति तकरीबन 56 लाख रुपीस कमाया। 56 लाख रुपए जो है कोरोना समय में लास्ट ईयर कमाया मैंने, जब पूरी दुनिया बंद थी, क्योंकि दोस्तों फाउंडेशन बना हुआ था। इस बिजनेस का सही समझ में आया। आज कोरोना के पीरियड में बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन को समझ में आ रहा है कि यार डायरेक्ट सेलिंग का काम ऐसा है कि एक बार सेट कर लो तो चाहे काम करो या ना करो, लेकिन
पैसे आए जाते हैं, पैसे मोड की इनकम हो जाता है। अब लोगों को समझ में आ रहा है। हम लोगों ने 2014 से चीखे मार मार के लोगों को बता रहे, लेकिन समझ में नहीं आता था, लेकिन कोरोना ने सबको समझा दिया दोस्तों। तो आप इस बिजनेस को 5-6 साल के लिए पूरी रेगुलरिटी बेसिस पे काम करके कामयाबी लीजिए, अपना नेटवर्क बनाइए दोस्तों। जितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे उतने ज्यादा पैसे कमाओगे। आप अपने मोहल्ले में देखिए, कोई मोची का दुकान है, कोई कपड़े का दुकान है, कोई बाटा है, कोई भी किसी का दुकान है, सब लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया है। एक हलवाई का दुकान, उसका भी नेटवर्क है, एक स्कूल है, उसका भी नेटवर्क है, एक डॉक्टर, उसका भी नेटवर्क है, एक धोबी है, उसका भी नेटवर्क है। तो हर लोगों ने नेटवर्क बनाकर ही पैसे कमाया है दोस्तों। तो आपको भी अगर ज्यादा पैसे कमाना है तो आपको नेटवर्क का निर्माण करना ही पड़ेगा। एक दिमाग, 2 हाथ, 24 घंटे के साथ बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगा दोस्तों। एक छोटा सा प्राणी है जिसको बोलते हैं स्पाइडर, मकड़ा। उस मकड़ा को देखिए, मकड़ा भी अपना जाला बनाता है और जाला बना के उसके बीच में बैठ जाता है। उस मकड़े को समझ में कि जब मैं जाला बना लूंगा, अपना नेटवर्क बना लूंगा, तो इसमें कोई ना कोई कीड़े मकोड़े आके फंसते रहेंगे और मैं बैठ के खाऊंगा। तो सोचिए, एक मकड़े को समझ में आ गया कि अगर बैठ के खाना है, पैसे भोजन चाहिए, तो हमें अपना एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो जब उस मकड़े को समझ में आ गया, तो हम इंसान को कब समझ में आएगा कि हमें नेटवर्क बनाना है। तो दोस्तों नेटवर्क जरूर बनाइए। और दोस्तों जो 4th नंबर का जो काम है वो है अपने सीनियर के साथ काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग विथ योर ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। सीनियर कौन? जो जागता हो, भागता हो, जो काम करता हो, जो कम से कम 50,000 लाख रुपए कमाता हो, उनके साथ काउंसलिंग कीजिए। उनसे रेगुलर में बात कीजिए कि सर मैं भी डिसाइडेड है, मैंने भी 2 लाख पे जाना, 1 लाख पे जाना। वो आपको सही गाइड करेंगे। लेकिन जिसने स्पॉन्सर किया उनका रिगार्ड करना, रिस्पेक्ट करना, ऐसा नहीं कि उनको मिस करना। लेकिन काउंसलिंग की जहां तक बारी आती है दोस्तों, तो अपने जो 50,000 लाख रुपए कमाते हैं उनके साथ कीजिए। वो आपको सही डायरेक्शन देंगे, सही गाइड करेंगे, सही रोड में बताएंगे। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आपको इंडिपेंडेंट होकर काम करना है। मुझे याद है मात्र 5-6 डेमो हमारे साथ मनीष जी किए थे। उसके बाद मैंने उनको हाथ जोड़ के मना कर दिया था कि सर आप प्लीज कल से मेरे साथ नहीं जाओगे, मैं खुद करूंगा। क्योंकि मुझे लगता था कि बार बार अगर यही करेंगे, हमारे साथ जब जाते थे तो बार बार वही डेमो करा करते थे, तो मुझे लगा कि अगर बार बार यही जाएंगे तो मैं कब सीखूंगा, मुझे तो इंडिपेंडेंट होना है। तो दोस्तों मैंने पूरी की पूरी जिम्मेवारी ले ली, इंडिपेंडेंट काम करना शुरू कर दिया। उसी का रिजल्ट है कि आज 18-19 स्टेट में हमारा बिजनेस काम कर रहा है। दोस्तों आप भी इंडिपेंडेंट होइए, सीनियर के साथ काउंसलिंग कीजिए, रेगुलर में काउंसलिंग कीजिए। और जो लास्ट वन जो काम है, यानी कि 5वें नंबर का जो काम है, वो दोस्तों सिस्टम को फॉलो कीजिए। सिस्टम दुनिया का सबसे पावरफुल चीज सिस्टम। आज हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? एक सिस्टम है। जूम आ गया, हमारी स्माइल को आप देख रहे हैं, आपके चेहरे को मैं देख रहा हूं। ये सिस्टम सबसे पावरफुल चीज सिस्टम होता है। इस बिजनेस को लोग 2 ढंग से कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि सिस्टम के साथ बिल्ड कर रहे हैं, कुछ लोग हैं सिस्टम के साथ नहीं, अपने ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। चलो मैं हूं ना, मैं हूं ना आपका, मैं हूं ना, मैं हूं ना। दोस्तों मैं करके मैं से काम नहीं चलेगा। जिस दिन ये मैं काम नहीं करेगा तो कौन संभालेगा? लेकिन अगर सिस्टम के साथ बिल्ड कर दिया तो बंदा काम करे या ना करे, सिस्टम उसको अडॉप्ट कर लेता है काम को। सिस्टम आपके बिजनेस को चलाते रहता है। दोस्तों छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूं आपको। आपने सुना होगा कि गोली से इंसान मरता है, गोली से इंसान मर जाता है। ये बात आपके दिमाग में सीधे स्ट्राइक करता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों गोली से इंसान नहीं मरता। आप सबके हाथ में एक गोली बंदूक की पकड़ा दिया जाए और बोला जाए लो इंसान को मारो, कितने लोगों को मार डालोगे आप? कोई नहीं मरेगा। एक दूसरे पे गोली फेंकते रहोगे, मरेगा कोई नहीं। लेकिन उसी गोली को एक सिस्टम में डाल दो, एक बंदूक में डाल दो, उसके थ्रू निकालो, इंसान की डेथ हो जाती है। ऐसे नो। तो दोस्तों बंदूक क्या है? सिस्टम है। आपके घर में 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो लोहा पड़ा हुआ है, लेकिन उसी लोहे में एक सिस्टम लगा दी जाती है तो हजारों बंदे को लेके उड़ रहा है। एरोप्लेन जिसका नाम है सिस्टम। हर जगह सिस्टम काम करता है। दोस्तों आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है कि पृथ्वी का नियम है कि हर चीजों को अपनी ओर खींचता है। पृथ्वी हर चीजों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन एक सिस्टम टुल्लू पंप होता है, एक वो होता है, पाइप होता है, एक मशीन होता है। सिस्टम को लगा दो, पानी खींचने वाले मशीन को, वो 10वीं मंजिल तक पानी को पहुंचा देता है, ऊपर की ओर पहुंचा देता है सिस्टम। तो इस बिजनेस का भी सिस्टम क्या है दोस्तों? जो हमारा SPVM सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर जो एकेडमी है,
उसको आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लीजिए। हमारे ट्रेनर जो है गाइड करते हैं उनको लीजिए। हमारे जो सीनियर्स, आपके जो सीनियर हैं, वो रेगुलर में 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग करते रहते हैं, उसको अटेंड कीजिए। रेगुलर में नोट्स बनाइए, सीखिए, सिस्टम के साथ अपने टीम को प्लग इन कीजिए, सिस्टम के साथ अपने लोगों को जोड़िए। जितना ज्यादा सिस्टम के साथ आप काम करेंगे, आपका काम उतना बड़ा और उतना आसान होएगा और सिस्टम सारा का सारा अडॉप्ट कर लेगा। दोस्तों आपको याद होगा, आज के 20 साल पहले चले जाए तो जो ट्रेन की टिकट जो मिलती थी ना, वो हाथ से लिख के मिलती थी, लेकिन आज कंप्यूटराइज मिलती है। मैंने जब मैट्रिक पास किया था 89 में, उस समय हम लोग से हाथ से सर्टिफिकेट में लिख के मिलता था, लेकिन आज दोस्तों कंप्यूटराइज आ गया, कितना आसान हो गया। तो सिस्टम का जो अधिक से अधिक सिस्टम का भरपूर यूटिलाइज कीजिए, और जो सिस्टम को यूटिलाइज करता है दोस्तों, बहुत बड़ा बिजनेस को खड़ा करेगा। बिना सिस्टम के थोड़ा सा बिजनेस को तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस करना है, पूरे इंडिया में बिजनेस करना है, इंडिया से बाहर बिजनेस करना है, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा, बिना सिस्टम के नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी ऑल अबाउट टुडे, कि हमने यही 5 काम को किया और आगे बढ़ा, और आप भी इसी काम को करेंगे तो आप भी आगे बढ़ जाएंगे। और लास्ट में दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूं, लास्ट में अगर पूरी सारांश की बात करें, नटसेल में बात करें, गागर में सागर बनने की बात करें कि बिजनेस है क्या, तो मैं बोलूंगा दोस्तों कि जिस तरह से आपके घर में बिजली का मीटर लगा, दादे परदादे के जमाने में जिसने, जब बिजली आई उस आपके घर में, तब दादे परदादे ने मीटर लगाया बिजली का, और उस समय से मीटर घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, लगातार मीटर घूम रहा है, हर महीने घूम रहा है। आप किचन में होते हैं, बाथरूम में होते हैं, बाथरूम से बाहर होते हैं, सो जाते हैं, लेकिन आपका बिजली का मीटर घूम रहा है, और हर महीने बिल बनता है, और उस बिल को हर महीने आप देते हैं। कब तक देंगे? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दादे परदादे ने भी ऐसे कर गया बिल, लेकिन सरकार ने एक बार मीटर लगाया। उसी तरह से दोस्तों हमारा मोदी केयर का काम क्या है? दूसरे घर में मोदी केयर का मीटर लगाना। जितने घरों में मोदी केयर का मीटर लगा देंगे, हर जगह मीटर घूमेगा, किसी घर में 2000 का घूमेगा, किसी घर में 3000 का घूमेगा, लेकिन मीटर घूमेगा जरूर। और जब मीटर घूमेगा तो बिल बनेगा, और उस बिल से कुछ न पैसे आपके खाते में आते रहेंगे। इतना बढ़िया काम है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होता है केवल अपने स्टेट में मीटर लगाता है, लेकिन हम मोदी केयर के लिए क्या है, पूरे इंडिया के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर घर में अपनी मीटर को लगा सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस को कमा सकते हैं, कर सकते हैं दोस्तों। यही काम को मैं समझा करना शुरू कर दिया, इतनी बड़ी इनकम, इतनी बड़ी सफलता को हासिल किया। अगर इसी काम को आप भी करेंगे तो आप भी इससे बड़े से बड़े सफलता को हासिल करेंगे दोस्तों। तो अगर मैं कर सकता हूँ, इतने सारे लोग कर सकते हैं, तो आप सारे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू अनूप सर। बहुत बढ़िया, वाकई आज मजा आ गया सर। आपकी कहानी तो हमने कई बार सुनी है, और जब भी सुनते हैं तो एक नई ताजगी का एहसास होता है। और आज यहाँ जितने भी लीडर हैं